भारतीय सिनेमा में बहुत से चेहरे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने सादेपन और असलीपन से दिलों पर राज करने लगते हैं। फारूक शेख ऐसे ही एक कलाकार थे। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस सच्ची, साफ और दिल को छू लेने वाली अदाकारी। उन्होंने हर किरदार को ऐसे निभाया जैसे वो उनके ही जीवन का हिस्सा हो। फिर चाहे वो गरम हवा जैसा गंभीर किरदार हो या चश्मे बद्दूर जैसा हल्का फुल्का रोल। लीड एक्टर से लेकर साइड हीरो और फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट तक 40 सालों तक इन्होंने एक्टिंग की, और केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी पर भी कुछ बड़े दमदार किरदार इन्होंने निभाए। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव में हुआ था। इनका खानदान अपने गांव का जमींदार माना जाता था। 5 भाई बहनों में फारूक सबसे बड़े थे। इनके पिता मुस्तफा शेख एक लॉयर थे और मुंबई में प्रैक्टिस करते थे। वहीं इनकी माता का नाम फरीदा था और इनके पिता से शादी करने से पहले वो एक पारसी थी। इनके पिता चाहते थे कि ये भी उनकी तरह लॉयर बने। इसलिए जब गांव में इनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हो गई तो इनके पिता ने इन्हें मुंबई बुला लिया और सेंट मैरीज स्कूल में दाखिल करा दिया। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया। सेंट जेवियर्स में ही ये पहली दफा एक्टिंग की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए और कॉलेज में होने वाले नाटकों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी कॉलेज में इनकी दोस्ती शबाना आजमी से हुई, जो कि इनकी जूनियर थी। शबाना आजमी और फारूक साहब ने कई नाटकों में साथ काम किया। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी ज्वाइन कर लिया था और इप्टा के साथ भी ये नाटकों में काम किया करते थे। इसी दौरान इन्होंने रेडियो ड्रामाज में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया था और यहीं से पहली दफा इनकी कमाई भी हुई थी। सेंट जेवियर्स के बाद सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से फारूक ने जब अपनी वकालत पूरी की तो इनके पिता को लग रहा था कि अब उनका बेटा उनकी ही तरह वकालत करेगा, लेकिन दोस्तों के साथ यूं ही शुरू किया अभिनय अब इनका पैशन बन चुका था। ये फिल्मों में काम करना चाहते थे। मशहूर डायरेक्टर MS सत्यू ने इन्हें अपनी फिल्म गरम हवा में काम करने का ऑफर दिया। ये वो वक्त था जब MS सत्यू के पास फिल्म बनाने के पैसे भी नहीं थे और वो अपने जानकार एक्टर्स से उस फिल्म में मुफ्त में काम करने को कह रहे थे। MS सत्यू की उम्मीद फारूक शेख ने नहीं तोड़ा, और वो इसलिए क्योंकि सत्यू जिस सब्जेक्ट पर गरम हवा फिल्म बना रहे थे, फारूक को वो बेहद पसंद आया था। फारूक ने जब फिल्म साइन कर ली और इनके घर तक ये खबर पहुंची तो इनके पिता बेहद नाराज हुए। वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। लेकिन जब फारूक ने उन्हें फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो शांत हुए और उन्होंने फारूक को फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी। फिल्म बनी और रिलीज हुई। फारूक का काम हर किसी को पसंद आया। पहली ही फिल्म से फारूक पैरेलल सिनेमा का बड़ा नाम बन गए। गर्म हवा के बाद महान डायरेक्टर सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए फारूक शेख को साइन किया। फारूक ने इस फिल्म में भी अपने किरदार को मजबूती से निभाया। अगले साल ये मुजफ्फर अली की फिल्म गमन में नजर आए। इसके बाद तो मुजफ्फर अली के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी और फारूक ने मुजफ्फर अली की कई फिल्मों में काम किया। फारूक शेख 8 फिल्मों का एक बड़ा नाम बन चुके थे। हालांकि यश चोपड़ा की नूरी फिल्म में काम करके फारूक ने ये जता दिया था कि वो केवल 8 फिल्मों में ही नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। फिल्म में पूनम ढिल्लन के साथ फारूक की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। वहीं सई परांजपे की फिल्म चश्मे बद्दूर को भला कौन भुला सकता है। इस फिल्म में फारूक ने बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की थी और दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग का फैन बना दिया था। फारूक शेख की जोड़ी दीप्ति नवल के साथ खूब जमी। इन दोनों ने सनी परांजपे की कथा में भी साथ काम किया था। लोगों को दीप्ति नवल और फारूक शेख को पर्दे पर एक साथ देखना बड़ा पसंद था। दीप्ति और फारूक ने 8 फिल्मों में साथ काम किया था। दीप्ति नवल के साथ इनकी आखिरी फिल्म थी लिसन अमाया, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। फारूक शेख ने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में मात्र 60 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया था। जीना इसी का नाम है शो में ये होस्ट बने थे और इनकी एंकरिंग का अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया था। शबाना आजमी के साथ इनका नाटक तुम्हारी अमृता पूरे 20 सालों तक चला था। 2012 की 26 फरवरी को इनका नाटक तुम्हारी अमृता आखिरी बार आयोजित किया गया था। देश विदेश में उन्होंने अपने इस नाटक को परफॉर्म किया था और ख्याति पाई थी।
2009 में रिलीज हुई फिल्म लाहौर में इनके काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया था। वहीं अभय देओल और इमरान हाशमी की फिल्म शंघाई में भी इनका काम पसंद किया गया था। ये जवानी है दीवानी में फारूक शेख रणबीर कपूर के पिता के रोल में नजर आए थे। इसके बाद ये क्लब 60 नाम की फिल्म में सारिका के साथ दिखे। इस फिल्म में इन्होंने अपनी इमोशनल एक्टिंग से लोगों को रुला दिया। इसी फिल्म की रिलीज के बाद वो मनहूर खबर आई थी जिसने कईयों का दिल तोड़कर रख दिया था। नए साल के मौके पर फारूक अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहीं पर 28 दिसंबर 2013 को हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई। इनकी मौत की खबर जैसे ही भारत पहुंची तो फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया। इनके फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी हुए। हिंदी सिनेमा का एक बेहद शानदार एक्टर इस तरह अचानक चला जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 दिसंबर 2013 को फारूक साहब को कब्रिस्तान में इनकी मां की कब्र के ठीक बराबर में दफना दिया गया। फारूक शेख की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने रूपा जैन से शादी की थी। रूपा जैन इनके साथ इनके कॉलेज में पढ़ती थी और इनकी जूनियर थी। रूपा जैन और शबाना आज़मी क्लासमेट थे। रूपा जैन से इनकी 3 बेटियां हैं। फारूक शेख उन अभिनेताओं में से एक थे जो सेट पर हमेशा किसी मस्त मौला इंसान की तरह रहते थे। फारूक अक्सर अपनी हीरोइनों की टांग खींचा करते थे। फारूक की मौत के बाद 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान दीप्ति नवल ने बताया था कि लिसन अमाया में उन्होंने 26 साल बाद फिर से फारूक के साथ काम किया था, लेकिन इतने सालों बाद भी फारूक उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। फारूका को याद करते हुए कॉलेज में उनकी जूनियर रही शबाना आज़मी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और फारूक हमेशा कॉलेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतते थे। दोनों को 50-50 रुपए मिलते थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। फारूक को बेस्ट प्ले अवार्ड भी मिलता था और उन्हें 150 रुपए और इनाम में मिल जाते थे। इन पैसों से ये दोनों अपने दोस्तों संग पार्टी करने चले जाते थे। एक घटना को याद करते हुए शबाना आज़मी बताती हैं कि तुम्हारी अमृता नाटक का एक शो अमेरिका के न्यूजर्सी शहर में था, लेकिन ड्राइवर के रास्ता भूल जाने की वजह से ये दोनों नाट्य स्थल पर 2 घंटे देर से पहुंचे थे। इतनी देर में टिकट खरीदकर नाटक देखने आए लोग बेहद गुस्सा हो चुके थे और वो अपना पैसा वापस मांग रहे थे। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो फारूक आगे आए और उन्होंने लोगों से कहा कि आप नाटक देख लीजिए, अगर आपको नाटक पसंद नहीं आया तो मैं आपके पूरे पैसे रिफंड करा दूंगा। इसके बाद नाटक हुआ और जब नाटक खत्म हुआ तो इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दर्शकों ने दिया। फारूक महज एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद अच्छे इंसान भी थे। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में ताज होटल के एक मेंटेनेंस वर्कर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसके परिवार की खबर छपी देखकर फारूक ने उनसे संपर्क किया और परिवार के दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली, और वो भी इस शर्त पर कि इसके बारे में कभी भी किसी को बताया नहीं जाएगा। हर साल अखबार वाले ताज होटल के उस कर्मचारी के बेटों की पढ़ाई का खर्च फारूक साहब को बता देते थे और फारूक साहब बिना कोई सवाल किए उनका बताया अमाउंट चेक से दे देते थे। फारूक साहब के फैंस कहते हैं कि फारूक वो काफी जल्दी इस दुनिया से चले गए, अभी उन्हें कई साल और जीना था। तो दोस्तों, ये थी फारूक शेख की जिंदगी और उनके अद्भुत अभिनय की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हर वीडियो के साथ कुछ नया और शानदार आपके लिए लाते रहेंगे।